हेलो साथियों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से सूत्रों को हम याद करते हैं और आपका जो मेंसुरेशन का जो चैप्टर होगा, अर्थात जितने भी त्रिभुज या है चतुर्भुज है, उनसे भी जितने भी सूत्र होते हैं आज इस क्लास में आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए आओ हम देखते हैं क्या कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला सूत्र हम स्टार्ट करते हैं किससे, एक हम ले लेते हैं क्या, पहला हम वर्ग स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्टार्ट करते हैं? वर्ग। वर्ग क्या होता है? अर्थात वर्ग, ये वर्ग क्या होता है? तो वर्ग, अगर हम वर्ग के बारे में जानेंगे तो होता क्या है, वर्ग ए बी सी और क्या डी, अर्थात वर्ग की चारों भुजाएं कैसे होती? बराबर होती, इक्वल। तो मान लेते हैं ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा है, ए भुजा। आज हम पढ़ेंगे 2D, अर्थात 2D जिसमें दो भुजाएं होंगी, अर्थात इसकी लंबाई होगी और क्या होगी? चौड़ाई होगी। इसके अलावा इसके बारे में अगर जानो तो ए सभी भुजाएं कैसी होती हैं? वृत्त की बराबर होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। और मान लेते हैं ये क्या है आपका? विकर्ण। ये क्या है आपका? विकर्ण। ये मान लेते हैं विकर्ण क्या है? D1 और ये विकर्ण क्या हो गया आपका? D2। तो D1 और D2 भी कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है? AB बराबर BC बराबर CA बराबर C, AB बराबर BC बराबर CD बराबर और AD बराबर। ये चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर। AC विकर्ण है तो AC बराबर B और D, B और ये भी दोनों कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर हम इनके बारे में जानते हैं तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो क्षेत्रफल में क्या होता है? दो भुजाओं का गुणा। क्षेत्रफल में क्या होता है? दो भुजाओं का गुणा। तो ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? लंबाई। क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, इसमें सारी चीजें लंबाई हो गई आपकी। तो ये हो गया क्या? a × a। अगर कोई पूछ ले क्षेत्रफल क्या होता है तो दो भुजाओं का गुणा। आयतन क्या होता है? तीन भुजाओं का गुणा। तो ये क्या हो गया? a और a, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर। अगर इसका परिमाप आप लोग जाने तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब चारों तरफ की माप, चारों तरफ की माप। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? a + a + a + a। तो कितना हो गया? 4a। कितना हो गया? 4a। और अगर इसके बारे में जानना चाहो तो अगर मान लो विकर्ण के बारे में पूछता तो D1 × D2 हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा तो D1 × D2, ये भी आपका हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में और जानना चाहें तो अगर इसका विकर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना चाहे? विकर्ण। तो विकर्ण मतलब का AC। तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण। तो विकर्ण कितना हो जाएगा आपका? a। तो √2 और a होगा। कैसे? देखो यहाँ पे ये वाला हो गया, ये भी तो हमारा विकर्ण है वाला विकर्ण। तो ये V और C, ये मान कितना है? a मान कितना है? a। तो इसका मान हमको निकालना है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बताती है कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है सेकंड बोलते हैं इसका स्क्वायर, और नीचे वाली भुजा a बोलते हैं आधार अर्थात बेस का स्क्वायर, और ये होगी परपेंडिकुलर अर्थात लंब का स्क्वायर। तो ये हमारे कितनी होगी? आपकी L का स्क्वायर। अब देखो k का स्क्वायर = a मतलब का आधार का स्क्वायर और लंब मतलब का a भी a का स्क्वायर। तो k का स्क्वायर = 2a स्क्वायर। कितना होगा? 2a स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो इसीलिए k बराबर हो जाएगा आपका √2a का स्क्वायर। अब देखो a कितने लोग हैं? दो लोग है ना, तो एक बाहर आ जाएगा और √2 अंदर फंस जाएगा आपका। तो k कितना हो गया? 2
रूट का 2 तो a क्या हो जाएगा 12। तो यही हमने आपके सामने लिख दिया है 2 रूट का a। तो विकर्ण इसका कितना होता है 2 रूट का। आओ हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारा क्या हो गया वर्ग का, ठीक। अगर वर्ग को थोड़ा तिरछा कर दिया जाए, वर्ग को क्या कर दिया जाए तिरछा कर दिया जाए, तो बन जाता है समचतुर्भुज। क्या बन जाता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। इस समचतुर्भुज क्या होता है देख दिया जाए। तो इस समचतुर्भुज होता क्या है, ये हो गया क्या हमारा समचतुर्भुज ए बी सी और क्या डी। समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर होता है, तो प्रत्येक वर्ग क्या होगा समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन नहीं प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकता, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं इसके भी तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, ए और ए। तो क्या समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं कैसे होती हैं बराबर। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी और तो समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर क्या होती हैं बराबर। लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं विकर्ण, बीच के भुजाएं देखो ये बड़ी है क्या छोटी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ए सी इक्वल टू नॉट इक्वल डी बी और डी। तो ये बस अंतर है। देखो जो वर्ग होता है उसके विकर्ण ही बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई तो a गुणे a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर इसकी बात करें परिमाप की, तो परिमाप भी मिलेगा परिमाप कितना हो जाएगा 4a, ठीक। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। अब हम आगे पढ़ते हैं कौन सा, आगे की ओर पढ़ेंगे हम आयत। क्या पढ़ेंगे आयत। आओ जानते हैं आयत क्या होता है। आयत ठीक अच्छे से मेहनत करते रहिए, सूत्र आज हम आपको याद करवा देंगे इसकी हमारे ऊपर ए बी सी और क्या डी। आयत में क्या होती है लेंथ होती है लंबाई होती है, तो ये क्या होती है आपकी चौड़ाई अर्थात ब्रिज। हम अगर आयत की बात करें तो आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है वो कैसी होती है बराबर होती है। आमने सामने की भुजा कैसी होती है बराबर होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम आयत बोलते हैं। तो आयत अगर देखा जाए तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा डी और सी, ए डी बराबर ए और डी बराबर किसके होगा बी और सी, बी और सी मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर है कि नहीं। तो ये चीजें हो गई हमारी, तो ये हो गया। अब देखो इसका जो विकर्ण होता है ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण ए भी दोनों कैसे होते हैं बराबर होते हैं, तो d1 और एक क्या हो गया d2, तो विकर्ण भी इसके कैसे होते हैं बराबर। तो ए सी इक्वल टू डी और बी, ये भी कैसे होते हैं बराबर। और इसके बारे में तो इसका क्षेत्रफल बता दो सर जी कितना होता है, मान लो क्षेत्रफल भी बता रहे हैं। तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है दो भुजाओं का गुणा, दो भुजाएं क्या इसकी लंबाई और चौड़ाई है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका n गुणे d, क्या हो जाएगा n गुणे d, ठीक। आगे चीजें हम देखते हैं इसका क्या परिमाप, परिमाप सर जी आपको बताया कि परिमाप जो होता है वो चारों का योग होता है, हाँ तो बिल्कुल योग होता है। तो ये l है तो ये क्या है b, तो सबको ऐड कर लेते हैं, क्या हुआ तो l प्लस b सबको ऐड करते हैं l b और b, ये कितने हो गए 2l प्लस 2b। अब देखो 2 कॉमन हो गया तो l प्लस का, तो इसका परिमाप कितना होता है 2l प्लस का। अगर हम आपसे पूछ रहे विकर्ण इसका क्या होगा, तो विकर्ण पूछ लो, विकर्ण सर जी जो सबसे बड़ी भुजा है वही विकर्ण होता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के माध्यम से कितना हो जाएगा विकर्ण, तो रूट के अंदर n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सर जी बताइए आया कैसे, बिल्कुल आएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया
ऐसा कुछ त्रिभुज बना नहीं बनाया, ए बी और क्या सी, ए कितनी थी एल, ए कितनी थी बी, ए भुजा हमको निकालने विकर्ण। तो देखो ये कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर, ए आधार तो आधार का एल का स्क्वायर, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अर्थात लंब का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर। अब देखो k इक्वल टू ये रूट का है स्क्वायर है किस पास जाएगा रूट में हो जाएगा, तो रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो हमने लिखा है k का मान यहाँ पे, समझे। तो विकर्ण इसका कितना होता है एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसी चतुर्भुज अर्थात आयत को हम थोड़ा धक्का लगा देते हैं, क्या बना देते हैं समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, और समांतर चतुर्भुज में देखते हैं क्या होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है अगली स्लाइड में देखते हैं। आ जाओ ये समांतर चतुर्भुज, ये देखो ये कौन सा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। सर जी ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है और बताते हैं क्या होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब देखो ये हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए क्या हो गया डी, जिसकी आमने सामने भुजा बराबर होंगी वो क्या कहलाएगा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो सर ये आयत यही बताया था, और तुमको तो ये देखो इसका जो विकर्ण है और इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण और इसका विकर्ण है, इसके विकर्ण में उसके विकर्ण में क्या अंतर है, इसके विकर्ण बराबर नहीं है और उसके विकर्ण कैसे थे आयत के विकर्ण क्या थे बराबर, तो वही का समांतर चतुर्भुज। तो इस समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं क्या हो गया d1 ये क्या हो गया d2। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है समांतर चतुर्भुज का, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 गुणे सर जी ये बताओ कि इसमें उसमें अंतर क्या होता है। तो प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते, जितने भी आयत होते हैं वो क्या समांतर चतुर्भुज है नहीं है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। ठीक, तो ये चीजें होगी हमारी। तो हम क्या जानेंगे कि जो प्रत्येक समांतर चतुर्भुज हैं वे आयत हो सकते हैं और प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते। ठीक, यहां से डेफिनेशन बनती है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि इन्हीं से क्या बनते हैं, तो इन्हीं से समांतर चतुर्भुज से बन जाता है क्या वर्ग से बन जाता है क्या आपका 3D, क्या बन जाता है वर्ग से बन जाता है आपका घन, क्या बन जाता है घन। और घन के बारे में वही पर है क्या होती है घन की चारों भुजाएं सभी भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, तो ए और ए, तो घन की सभी भुजाएं कैसी होती है बराबर। तो जब तीन भुजाओं का गुणा होगा तो क्या कहलाएगा आयतन कहलाएगा। तो घन का आयतन कितना होता है आयतन, तो घन का आयतन होता है a मल्टीप्लाई a, कितना हो गया आपका a का, कितना हो गया आपका a का। अगर हम मान लेते हैं कि घन में सबसे बड़ी भुजा आपको दे दिया निकालो, बड़ी भुजा निकालो, तो कहते हो हाँ सर बिल्कुल निकाले वो ना करो, यहाँ से पकड़ के यहाँ पर निकला ई कोने से वो कोने को, तो ये सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। हम गए रे कहाँ देखो 1 2 और 3 निकालो, मतलब का एक ये वाला 2 1 2 और क्या 3 निकालो, गण के नहीं गए हाँ गण कर दी। तो इसका विकर्ण जो होता है वो क्या होता है आपका विकर्ण का जी का, तो विकर्ण रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितने हो गए 3a स्क्वायर है ना। अब ये a बाहर आ गया रूट का 3, तो इसका विकर्ण कितना होता है a रूट का 3, इसका विकर्ण कितना होता है a रूट का 3। सर जी ये तो पता होगा, लेकिन इसकी जो अगर दीवारों को हमको पेंट करना पड़ेगा किसकी जैसे पासे को पेंट करना होगा तब क्या करेंगे, तो इसमें भुजाएं कितनी हैं सतह कितनी है 1 पीछे 2 ऊपर 3 नीचे 4 इस तरफ,
5 उस तरफ 6, अर्थात आशय में 6 भुजाएं होती हैं। अब 6 भुजाओं के बारे में जानते हैं। तो अगर मान लेते हैं इसको पेट अर्थात इसका परिमाण, तो घन का जो परिमाण होता है, घन का परिमाण, अभी परिमाप क्या होता है, मतलब सभी तरफ की मापे। तो देखो इस वाले अगर भुजा की बात करें तो इसमें क्या होगी, लंबाई होगी, क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो क्या हो गया आपका इस वाले भुजा का a² हुआ, और इसी प्रकार से एक अंदर की भुजा होगी, तो क्या हो गया 2a²। फिर एक इस तरफ होगी भुजा, तो 2a²। एक इस तरफ होगी ना, तो 2 होगी, एक ऊपर होगी, क्या होगी, एक नीचे, तो नीचे के लिए क्या हो जाएगा आपका 2a²। तो देखो 1 2 3 अर्थात 2 2 4 और 2 6, तो 6a²। तो घन का जो परिमाप होता है वह कितना होता है, जी 6a² होता है। ठीक, अगर मान लेते हैं एक इससे बना हमारा वर्ग से बना है, अब अगर आयत से बनाना चाहें तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। क्या बनेगा, घनाभ। तो आप घनाभ के बारे में जान लेते हैं। जितने भी सूत्र हैं आप लोग अच्छे से सारी चीजें याद कर लेना। अब देखते हैं क्या घनाभ। तो घनाभ जो होता है उसकी जो ये वाले भुजा उस वाले भुजा के बराबर, अर्थात सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। जब सभी भुजाएं बराबर नहीं, उनका नाम क्या रखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा n, और इसका नाम क्या होगा h क्योंकि ऊंचाई है, और इसका नाम क्या होगा b क्योंकि चौड़ाई है। तो l, b और h। अब सर जी क्या घनाभ जो है हमारा, घनाभ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल सर जी होता ही नहीं, क्योंकि ये क्या है 3 भुजा होगा, तो 3 भुजाएं जहां होगी वहां क्या होगा, आयतन होगा। इसलिए इसका क्या निकालेंगे हम, आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, आयतन निकाल दिया। आयतन क्या होगा, आयतन सर जी बताया था क्षेत्रफल में 2 भुजाओं को, आयतन में 3 भुजाओं को, 3 भुजाओं को। देखो l, b और h, 3 भुजाओं को तो l गुणे b गुणे कितना h, तो घनाभ का आयतन कितना होता है l, b और h। ठीक, अगर इसका विकर्ण की बात करें, विकर्ण का मतलब ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि एक घनाभाकार कमरे में कितनी बड़ी से बड़ी सरिया को रखा जा सकता है, तो वो भी तो विकर्ण है। अर्थात इस कोने से उस कोने में रखोगे, इस कोने से उस कोने में, हाँ ना, तो ये कैसा होगा, विकर्ण ही तो होगा। तो इसीलिए ये निकाला जाता है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 जगहों पे गए, तो l² प्लस b² प्लस h², तो ये हो गया हमारा विकर्ण। अब सर जी अगर मान लेते हैं कोई घनाभागार है कमरा, उसको हम पेंट या पॉलिश कर दे, तो पॉलिश करने में खर्चा वर्चा एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे, परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप या फिर परिमाप। तो घनाभ की परिधि कितनी होती है, परिमाप कितना होता है, तो घनाभ का परिमाप कितनी होती है, भुजाएं अच्छा घनाभ की कितनी होती है, 6। जैसे घन की भुजाएं 6 होती है, उसी प्रकार से घनाभ की एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे। ठीक, एक परिमाप होगा। तो परिमाप कितनी है इसकी, 6। परिमाप कितना होगा, तो ऊपर और नीचे l², दाएं और बाएं b², दाएं और बाएं b², और क्या आगे और पीछे h। तो इसका कितना हो गया आपका परिमाप l² प्लस b² प्लस h²। तो ये वाले फार्मूले हमारे कुछ हो गए। अब हम आगे फार्मूलों के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार के कौन कौन से फार्मूले हैं। अगला फार्मूला हमारा किससे स्टार्ट होगा, वर्ग से, वृत्त से। और आप 2D में आते हैं, पहले 2D का एक ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, तो सर ये का गोला है कि वृत्त है, भैया एक अभी इस टाइम गोला है, क्योंकि बीच में केंद्र नहीं, और जब केंद्र ना दिखे तो उसे बोलते हैं गोला। अगर केंद्र दिख जाए तो उसे क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आज अपने वृत्त में, तो वृत्त का केंद्र देख रहा है, केंद्र दिखे तो वृत्त, केंद्र छिपे तो गोला। अब ये वाला क्या हो गया आपका रेडियस, त्रिज्या हो गया। क्या हो गई, त्रिज्या। तो वृत्त के बारे में जानो, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, सर जी 2 भुजाओं को होता है, फिर आप कोई मतलब 2 भुजाएं नहीं, अरे है भैया ये भी तो इसकी त्रिज्या है,
ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, सभी तो त्रिज्या है। तो हम क्या करेंगे, दो भुजाओं का गुणा। तो दो भुजाओं का गुणा किया हमने, तो r मल्टीप्लाई r। लेकिन सर इसमें कुछ और हो रहा है, क्योंकि इसमें गोल चिन्ह है, तो इसलिए इसमें क्या लगा कि पाई। अब सर जी बताओ पाई क्या होती है। पाई वैज्ञानिकों ने खोजा तो देखा कि जितनी भी परिधि है उसको नाप लिया जाए। परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास, मतलब का जितनी भी परिधि होगी उसको ऊपर रख लो और उसका जितना व्यास होगा उसको नीचे रख लो, भाग कर दो, और फिर वही हमारी क्या कहलाती है, पाई। क्या कहलाती है, सही में आया, हाँ सही बिल्कुल आया। तो क्या हो गया, पाई। इसमें क्या आते गुणा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं इसका व्यास जो है इसका, तो व्यास कितना होता है, व्यास 2r। व्यास मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। तो ये देखो r ये होगी, r ये होगी, तो कितनी होगी आपकी 2r, ठीक। और इसमें क्या तुमसे पूछ सकता है, अब इसकी ऊपर की परिधि पूछ सकता है ना, तो परिधि में क्या चला है, देखो एक r यूं चले हैं, एक r यूं चले हैं ना, और वो चीज इसलिए पाई में हुआ। तो इसकी जो परिधि होती है वो कितनी होगी सर जी, तो ये होगी 2 पाई r। क्या होती है, 2 पाई। तो तीन खाप में यहाँ से बने हमारे कौन कौन से, क्षेत्रफल और सही माया। परिधि क्या होता है, पाई क्या होती है, परिधि बटे व्यास। अब आगे हम पढ़ते हैं कौन सा, गोला। क्या पढ़ते हैं, गोला। अब ये गोला क्या होगा, आगे भैया 3D में आते हैं, तो गोला कहाँ है, ये आ गया आपका गोला, दिखा गोला, हाँ सही दिख होगा आपका गोला। इसमें कितना आने की क्या सकता है, मान सकते हो कि हाँ केंद्र यहाँ पे होगा, क्योंकि जैसे गेंद हुआ इसलिए वो गोला दिखते नहीं है ना, तो इसीलिए क्या हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r। अब गोला जो होगा वो कैसा होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होगी, तो इसका क्या निकलेगा, आयतन। क्या निकलेगा, आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, 5। गोले का आयतन कितना होता है, इसमें एक चीज लगाने के लिए 4/3 पाई r कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल, तो जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया क्या हमारा गोला का। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, शंकु। क्या पढ़ लेते हैं, शंकु पढ़ लेते हैं। सब चीज याद करते हैं ना, वीडियो को रोक करके सारी चीजें आसानी से आप देख लेंगे। उसके बाद अब देखो हम क्या कर लेते हैं, शंकु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, शंकु। शंकु भी हो, ये क्या होती है हमारी त्रिज्या, तो ये क्या होती है हमारी हाइट h हो गई। अब ये जो शंकु है अर्थात ट्विंकल वाला जो बर्थडे वाला गिफ्ट है शंकु, ये शंकु क्या होता है, शंकु 3 डायमेंशन 3 डायमेंशन होता है। क्योंकि ऊपर टोपी रखते हो, बर्थडे देखा कि नहीं देखा, अरे टोपी उस पर रखते हो तो देखो शंकु जैसा आकार ना, जैसे मंदिरों के ऊपर का गुंबद, ठीक, वो भी शंकु आकार का होता है ना। तो ये हो गया क्या हमारा शंकु। उस शंकु में 3 भुजाएं होंगी, तो 3 भुजाएं ये हमारी क्या होगी, क्या होगी आपकी त्रिज्या भुजाएं, ठीक। तो शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन। आयतन 3 भुजाओं का समुच्चय होता है, लेकिन शंकु में 1/3 लगा दो बस, ठीक। तो पाई, क्योंकि गोल चाहिए तो पाई लग जाएगी, r2 r का गुणा कर लेते हैं, h लगा लेते हैं, क्योंकि जब एक r a और एक h है ना, क्योंकि 2 भुजाओं का गुणा 3 भुजाओं का गुणा करना है, तो 2 भुजाएं हमको मिली, तो तीसरी भुजा मान लेते हैं a बनी, ठीक। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। अगर हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ऊपर है। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि जैसे मान लेते तुमसे पूछ लिया जाए कि ये जो टोपी है शंकु आकार जो बर्थडे वाले गिफ्ट में आपको देना है, तो उस वाले कितना कपड़ा लगेगा, तो कपड़े को
कपड़े का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालते हैं। क्या हो जाता है आपका पाई आर एल, पाई आर एल। अब लेकिन सर ये एल का तो मान कभी दिया नहीं, तो ये क्या होगी आपकी, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट ए बी और सी, ये हमारा क्या हो गया बेस, ठीक। तो आधार, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और ये हमारा क्या हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण, ठीक। तो कर्ण अर्थात कर्ण मतलब का एन है, तो एन का स्क्वायर, और बेस मतलब का आधार का कितना आर का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर अर्थात लंब कितना है एच का स्क्वायर। अब देखो एल उस तरफ है, एल को रोको तो दो को उस तरफ ले तो रूट लगा देगा, तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो जहां पे एल है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, आर के स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो पाई आर और क्या लिखेंगे रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या है एल बराबर कितना हो जाएगा आपका रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर, ठीक। अगर हम पूछ लें कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, कौन सा बताओगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। देखो पाई आर एल ऊपर का हो गया ये वाला यहाँ, तो क्या हो गया पाई आर एल, लेकिन नीचे देखो वृत्त बनना है, ये देखो वृत्त बनना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, होता कि नहीं होता। अब इसमें आर तो कॉमन हो जाएगा, या फिर ये इसी तरह से लिखा रखने दें, और ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा किसके बारे में पढ़े हैं, शंकु के बारे में, किसके बारे में पढ़े हैं, शंकु के बारे में। आप लोग बड़े हो जाएंगे मार खाएंगे कैसे बेलना, अब पढ़ेंगे क्या बेलन, क्या पढ़ेंगे बेलन, क्योंकि बेलन का नाम ही बहुत ही सुंदर लगता है ना, बेलन 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 है ना। अब बनाओ इसको बेलन, कहाँ गया भैया बेलन, आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे काम है लाइफ टाइम मिलने से नहीं मार पीट करना। कहाँ है बेलन, ये देखो आ गया, ये बन गया क्या हमारा बेलन, बहुत बड़ा बेलन होगा, इतना तेज पड़ जाए तो सर टूटा, छोटा बेलन रखो, घर पर बहुत पतला वाला बेलन रखो, है ना। तो ये हो गया क्या आर, ये क्या हो गया आर, तो ये आपकी क्या होगी हाइट, क्या होगी हाइट। तो बेलन का जो इसमें भी 3 डायमेंशन होता है, तो 3 में होगा, तो बेलन का आयतन, आयतन कितना होता है 3 में होगा, और होल इसमें चीजें होंगी तो पाई लग जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब देखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सर ये पृष्ठीय का होगा, हाँ बिल्कुल बताइए, पृष्ठीय मतलब ऊपर वाला, ये वाला छोड़ दिया जाए ऊपर और ऊपर, तो ये होता है पृष्ठीय। और संपूर्ण कह देगा तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले दो वृत्त लगे हैं, इनको भी क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है, इसलिए क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय। तो ये कितना हो गया आपका, तो ये होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच, मतलब दो स्थानों पे गए होंगे तो 2 पाई और आर हुए एच। अब हम सर जी ये भी बता दो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ बिल्कुल बताइए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो देखो ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच। नीचे वृत्त ऊपर वृत्त, कितने वृत्त 2 वृत्त, कितने वृत्त 2 वृत्त, तो 2 वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितने हैं 2 पाई आर स्क्वायर, या 2 पाई आर कॉमन ले लो, देखो 2 पाई आर और एक इसमें 2 पाई आर कॉमन हुआ, बचा क्या h प्लस का r, h प्लस का r। तो ये हमारा क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ, कितना हो गया संपूर्ण पृष्ठ। इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमारे इस वीडियो को अच्छे से दोबारा और सारे सूत्र लिख लेंगे। अगले वीडियो में जो सूत्र बाकी हैं आपको वो करवा देंगे, वो अच्छे से इन सूत्रों को याद कर लेंगे, जिससे आगे क्वेश्चन लगाने में आसानी है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, ठीक।
आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।